अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी मई का महीना स्टार्ट हुआ है और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। गर्मी की शिद्दत इस तरह हुई है जिस तरह जून जुलाई के महीने चल रहे हों। बहुत ज़्यादा गर्मी अचानक से आ गई है और हमारे जो प्लांट्स हैं वो सारे के सारे मुरझा रहे हैं। अगर हम दिन में 2 बार पानी भी दें उन्हें तो शाम के टाइम उनके पत्ते जो है वो बिल्कुल ही लटक से जाते हैं। अगर आपके प्लांट भी इस तरह के हो गए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए कि गर्मी में हमने प्लांट्स की केयर किस तरह करनी है और गर्मी से हमने अपने प्लांट्स को किस तरह बचाना है। तो 2-3 बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर इंशाल्लाह इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो उम्मीद है कि आपके प्लांट जो है वो गर्मी में अच्छे से सर्वाइव करते रहेंगे। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे मोतिये के प्लांट्स पड़े हैं और ये जितने भी प्लांट्स पड़े हैं इनकी जो ग्रोथ है वो सारी अच्छे से चल रही है। पत्ते भी सभी के ठीक है। इनको हम क्या ऐसी ट्रिक यूज़ करते हैं, इनके ऊपर क्या कौन सी ऐसी ट्रिक अप्लाई की जाती है जो कि इनको फ्रेश रखती है। तो सबसे पहले तो आपने गर्मियों में 2 बार अपने प्लांट्स को पानी देना होता है, एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम को। तो ये आप देख सकते हैं प्लांट्स के जो पॉट्स हैं वो आपने वेट रखने होते हैं। सुबह पानी दें एक बार और एक बार पानी दें शाम को। 2 बार पानी देने के बाद आपने जो काम करना है, प्लांट्स को तो आपने पानी दे दिया, पॉट्स के अंदर आपने पानी डाल दिया, लेकिन आपने जब इनको पानी देना है तो कोशिश करें पाइप लगा के इनके पत्तों के ऊपर भी पानी का शावर करें ताकि इनके पत्ते भी फ्रेश रहें और ज़्यादा देर तक पानी इनके अंदर खड़ा रहे ताकि हमारे प्लांट जो है वो स्ट्रेस में ना जाए और अच्छे से ग्रोथ अपनी स्टार्ट रखें। दूसरी मेन टिप ये है कि आपने अपने प्लांट्स को रखना है जी ग्रीन नेट के नीचे। ये आप देख सकते हैं, इस टाइप की ग्रीन नेट आप लगा लें या इस टाइप की ग्रीन नेट लगा लें। कोई भी ग्रीन नेट आप यूज़ करें और उसके शेड के नीचे अपने प्लांट्स को रखें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट प्लांट्स के ऊपर अगर पड़ती है तो उसके पत्ते जो हैं वो झुलसना स्टार्ट हो जाते हैं, पत्ते पीले होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट जो है वो बिल्कुल ही मुरझा से जाते हैं लाइक दिस। ये आप देख सकते हैं टमाटर का हमारा प्लांट है और इसकी हालत आप देखें कितनी ख़राब इसकी हालत हो चुकी है। तो अगर इस तरह के आपके प्लांट हो जाते हैं तो आपने 2 बार इनको पानी देना है और कोशिश करें कि शेड के नीचे इनको रखें, किसी दरख्त के साए के नीचे या ग्रीन नेट के साए के नीचे इनको प्लेस करें। और तीसरी मेन बात यह कि कोशिश करें कि जून जुलाई के महीने में अपने प्लांट्स को खाद ना दें। अगर बहुत ज़रूरी है खाद देना तो आप जो है वो ठंडी खाद दें। ठंडी खाद कौन सी होती है मैं आपको बताता चलूँ कि ठंडी खाद हम कहते हैं जी फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद। जितनी भी डिकम्पोज हुई खादें होती हैं यानी ऑर्गेनिक खादें जो डिकम्पोज की जाती हैं और उसके बाद यूज़ की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं जी ठंडी खाद। यानी उनको पहले अच्छे से डिकम्पोज किया जाता है, देन उनको आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। जून जुलाई के महीने की मैं बात कर रहा हूँ। जून जुलाई के महीने में अगर आपने खाद यूज़ करनी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप खाद यूज़ ना करें इन 2 मंथ के अंदर। और अगर आपको करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद या बहुत कम क्वांटिटी में फुली डिकम्पोज गाय का गोबर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट। अगली बात गर्मियों में पौधों को बचाने के लिए वो ये कि आप टाइम टू टाइम अपने प्लांट की गोडी किया करें। गोडी करने से फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी एक तो नरम हो जाती है, पानी हम देते हैं तो वो नीचे तक प्लांट की रूट्स को मिलता है और मिट्टी नीचे तक वेट हो जाती है, जिससे कि मिट्टी हमारी ज़्यादा जल्दी सूख नहीं जाती और हमारा प्लांट जो है वो फ्रेश रहता है। कोशिश करें कि हफ्ते में 1 या 2 बार आप जो है अपने प्लांट्स की गोडी लाजमी करें। दोस्तों सबसे मेन टिप हमारी ये होगी आज की वीडियो में, जो कि लास्ट टिप होगी, कि आप देख सकते हैं जितने भी हमारे अमरूद के प्लांट्स पड़े हैं और ये पीछे मोतिये के प्लांट्स पड़े हैं और जितने भी प्लांट्स पड़े हुए हैं उन सभी को एक बेड की सूरत में, एक रो की सूरत में और एक के ऊपर एक प्लांट, 7-7 प्लांट जो है वो प्लेस किए गए हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, मैं अपनी मोस्टली वीडियोस के अंदर, ज़्यादातर वीडियोस के अंदर आपको बताता हूं कि आप भी अपने प्लांट्स को इसी तरह रखा करें। हमारी तो नीचे ये मिट्टी है, आपको नज़र आ रही होगी, मिट्टी के ऊपर प्लांट्स को प्लेस किया गया है। लेकिन अगर आप छत पे गार्डनिंग करते हैं तो नीचे फ़र्श होगा आपका, टाइल वगैरह पत्थर जो भी लगा हुआ है, तो उसके ऊपर जब धूप पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन मिट्टी ज़्यादा गर्म नहीं होती, जिससे कि हमारे प्लांट जो है वो बचे रहते हैं थोड़े बहुत। और साथ साथ रखने का बेनिफिट ये होता है कि आप देख सकते हैं ये एक जंगल टाइप, एक कॉलोनी टाइप बनी हुई है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जब हम इनको पानी देते हैं तो पानी जो है वो ज़्यादा जल्दी एवेपोरेट नहीं होता, जिससे कि हमारे प्लांट जो है वो फ्रेश रहते हैं। एक के साथ प्लांट टच है, पॉट के साथ पॉट टच है, आप देख सकते हैं। इससे प्लांट जो है वो खुश रहते हैं। तो आप भी कोशिश किया करें आपके जितने भी प्लांट्स हैं गर्मी के ये 2-3 महीने, उन सभी को एक साथ एक ही जगह पे उन्हें प्लेस कर दें, पानी लगाएं, सभी को साथ पानी लगाएं ताकि उसके अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहे और पानी जल्दी एवेपोरेट ना हो और प्लांट्स आपके फ्रेश रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया आपका तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका भी इंशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएगा।
तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक सजेस्ट किया करें, अगर आपको कोई मसला आ रहा है गार्डनिंग में तो वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी किया करें, टॉपिक सजेस्ट किया करें कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह आपके टॉपिक, आपको जो बात क्लियर नहीं हो रही गार्डनिंग से रिलेटेड, तो उस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।